बॉलीवुड में कई हमने ऐसे किस्से सुने हैं जब सुपरस्टार्स जो हैं वो जर्नलिस्ट से भिड़ गए हैं। ऐसा ही एक किस्सा धर्मेंद्र का भी है, जब वो ना सिर्फ एक जर्नलिस्ट से भिड़ गए बल्कि उन्होंने मुंबई की सड़कों पर उस जर्नलिस्ट का पीछा किया तब तक जब तक वो उनकी नजरों से ओझल नहीं हो गई, और वो जर्नलिस्ट एक लेडी जर्नलिस्ट थी। तो आज कब की और कैसे में मैं आपको यही बताने वाली हूं कि कब का ये किस्सा है, क्यों धर्मेंद्र ने उस लेडी जर्नलिस्ट का पीछा किया और कैसे धर्मेंद्र ने उसको सबक सिखाया। ये बात उस टाइम की है जब धर्मेंद्र हेमा मालिनी के साथ रिलेशनशिप में थे। उस दौरान धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के रिलेशन को लेकर मीडिया में कई तरह की खबरें छपती थी। क्योंकि धर्मेंद्र मैरिड थे, वो 2 बच्चों के पिता थे, ऐसे में खबरें तो छपनी ही थी। चलो एक बार के लिए धर्मेंद्र वो सारी खबरें इग्नोर भी कर लेते, लेकिन उन खबरों का क्या जिसमें एक्स्ट्रा मसाला डाला जाए, जिसमें बहुत ही ज्यादा गहराई की बातें की जाए और वो बातें की जाए जो शायद कोई भी सुपरस्टार अपने बारे में नहीं सुनना चाहेगा। एक्चुअली उस दौरान एक जर्नलिस्ट थी देवयानी चौबल करके, जो कि 60s और 70s की काफी नामी जर्नलिस्ट है। उसको येलो जर्नलिज्म की देवी कहा जाता है। काफी सुपरस्टार्स के बारे में उसने गॉसिप किया है। इनफैक्ट राजेश खन्ना को पहली बार सुपरस्टार का टैग भी इसी जर्नलिस्ट ने दिया था। फ्रैंकली स्पीकिंग और स्टार एंड स्टाइल नाम से देवयानी के कई सारे कॉलम्स आते थे, जिसमें वो कई सारे स्टार्स की धज्जियां उड़ाती थी। इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि देवयानी जब पार्टीज में जाया करती थी तो जो स्टार देवयानी से हाय हेलो करता था वो देवयानी की हिट लिस्ट से बच जाता था। इंडस्ट्री में सबसे जूसी गॉसिप्स जो होती थी और मसालेदार गॉसिप्स जो होती थी वो देवयानी के कॉलम्स में ही मिलती थी। और जब धर्म पाजी और हेमा मालिनी के अफेयर की चर्चाएं हुई तो देवयानी ने धर्म पाजी पर भी बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे। इनफैक्ट इन आर्टिकल्स में कई जगह उन्होंने धर्मेंद्र को प्ले बॉय बताया। उन्होंने अपने आर्टिकल्स में यह भी लिखा कि किस तरीके से धर्मेंद्र जो है अपनी को एक्टर्स के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में है, घर पर वो अपनी बीवी को बेवकूफ बना रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने हेमा मालिनी को भी स्टेल इडली करके रेफर किया हुआ था अपने आर्टिकल्स में। ऐसे तो धर्मेंद्र के बारे में बहुत कुछ लिखा जा रहा था, लेकिन वो इग्नोर कर रहे थे। लेकिन देवयानी का एक एक आर्टिकल धर्मेंद्र के दिमाग पर क्लिक हो रहा था। धर्मेंद्र का गुस्सा देवयानी पर धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन धर्मेंद्र इस पूरे टाइम चुप रहे। उन्होंने सही वक्त आने का इंतजार किया कि कभी तो मैं इस देवयानी को सबक सिखाऊंगा। वो वक्त आया ईयर 1978 में, तब जब मुंबई में एक रैली निकल रही थी। ये रैली बंगाल में हुए फ्लड विक्टिम्स के फंड रेजर एक्टिविटी के लिए निकाली गई थी, जिसमें कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और सोशलाइट्स ने भी हिस्सा लिया था। जाहिर सी बात है मीडिया भी वहां पर मौजूद थी, जिसमें से देवयानी भी एक थी। धर्मेंद्र उस रैली में फिजिकली तो थे, लेकिन उस टाइम उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ देवयानी थी। उनके दिमाग में बस यही चल रहा था कि कैसे अब देवयानी को सबक सिखाए। आंखों के सामने देवयानी घूम रही थी और धर्मेंद्र के दिलो दिमाग में बस वो आर्टिकल और उसके शब्द आ रहे थे। ऐसे में धर्मेंद्र के साथ वालों का कहना है कि तब धर्मेंद्र ने कहा था कि फ्लड विक्टिम्स को तो मैं बाद में देखूंगा, मुझे पहले कुछ और विक्टिम्स हैं मेरी नजरों के सामने, उन्हें देखना होगा। मुंबई के रेस कोर्स से लेकर टर्फ क्लब तक ये रैली चली थी। शाम को 5 बजे टर्फ क्लब पर जाकर जब ये रैली खत्म हुई तो वहां पर देवयानी धर्मेंद्र को दिख गई और धर्मेंद्र धीरे धीरे देवयानी की तरफ बढ़ते रहे। देवयानी को पता था कि धर्मेंद्र की सुबह से नजरें उनके ऊपर है, और जैसे ही धर्मेंद्र को उन्होंने अपनी तरफ आते हुए देखा, देवयानी दौड़ने लगी। धर्मेंद्र भी देवयानी के पीछे दौड़ने लगे। देवयानी ने साड़ी पहनी थी, उसके बावजूद उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे तेज दौड़ उसी दिन दौड़ी थी, और बचने के लिए उन्होंने उस दिन विमेंस टॉयलेट का सहारा लिया। वो जल्दी से विमेंस टॉयलेट में घुस गई और 2 घंटे तक उस टॉयलेट से बाहर नहीं निकली। उस रैली में टर्फ क्लब पर वो नजारा उस दिन सबने देखा था। कई सारे मीडियाज ने उस खबर को छापा था और सबने यही लिखा कि सोचिए अगर देवयानी उस दिन धर्मेंद्र के हाथ लग जाती तो फिर धर्मेंद्र उसका क्या हाल करते। हालांकि देवयानी ने अगले दिन जाकर पुलिस में धर्मेंद्र के खिलाफ कंप्लेंट कर दी थी, लेकिन तब मीडिया में किसी ने भी देवयानी की साइड नहीं ली थी। सबका यही कहना था कि अगर उनके बारे में भी कोई इस हद तक लिखता, कोई इस तरीके से किसी की निजी जिंदगी को उछालता, उसकी इंसल्ट करता, तो शायद
वो लोग भी देवयानी के साथ यही करते। कुछ आर्टिकल्स में तो ये भी कहा गया है कि देवयानी वुमेन्स टॉयलेट में नहीं गई थी, बल्कि धर्मेंद्र ने उसको फिर थप्पड़ मारा था और पंजाबी में अच्छी खासी गालियां भी दी थी। साथ ही कई लोगों का ये भी कहना है कि उस दिन धर्मेंद्र नशे में धुत थे, वो सुबह से ही पी रहे थे, इसीलिए उनका गुस्सा बहुत ज्यादा था और उन्हें होश नहीं था कि वो पब्लिक के बीच क्या कर रहे हैं। हालांकि बात पुलिस कंप्लेंट तक पहुंची थी, लेकिन उस दिन के बाद देवयानी ने कभी भी धर्मेंद्र और हेमा के बारे में कोई भी आर्टिकल नहीं लिखा। उनकी हिम्मत ही नहीं हुई इस बारे में कुछ लिखने की। और वैसे भी इस इंसिडेंट के 2 सालों बाद धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी कर ली। उन्होंने सारी गॉसिप्स को फुल स्टॉप लगाते हुए हेमा को अपनी धर्मपत्नी बना लिया। तो कुछ इस तरीके से धर्मेंद्र अपनी वाइफ, अपनी फैमिली के लिए पॉजिटिव थे और इस तरह के चर्चे धर्मेंद्र को लेकर कई बार आपको मीडिया में मिल जाएंगे, क्योंकि धर्मेंद्र सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपनी फैमिली के खिलाफ बदतमीजी उन्होंने कभी भी बर्दाश्त नहीं की है। कब की और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।